मां श्रृंगार गौरी गणेश और जो दूसरे देवी देवता हैं उनके पर पूजा अर्चना भोग की मांग की जा रही है। उसको लेकर मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि मस्जिद का स्वरूप बदल जाएगा अगर इस तरीके की इजाजत दी जाएगी। पूजा का हक मांगा गया है, भोग लगाने का हक मांगा गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुना दिया, जो सुरक्षित रखा हुआ था। 4 बजे आज सुनाया जाना था, उसके बाद वो शुरुआत हुई। वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से वकील और ज्ञानवापी मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनके वकील हुजैफा अहमदी जो हैं, उनके बीच में जजेस के साथ जो वार्तालाप हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा वहां क्या क्या हुआ। लेकिन जो अनुमान था, जो अंदाजा लगाया जा रहा था, उस तरह का फैसला, उस तरह का आदेश नहीं आया है। मतलब लोगों में एक मायूसी आई है उससे, कि लोगों को हैरानी भी हुई है कि ऐसे फैसले से। मैं आपको सबसे पहले बार एंड बेंच का वो ट्वीट बता रहा हूं जहां पर उन्होंने फैसला सुप्रीम कोर्ट का लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बिंदुओं पर फैसला सुनाया है। वो 2 बिंदुओं में से पहला यह है जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्षेत्र, जो हिस्सा मस्जिद ज्ञानवापी का जहां पर शिवलिंग पाया गया है वो सील्ड रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसकी हिफाजत की जाएगी जब तक के ट्रायल चल रही है। और दूसरा जो मुद्दा, जो दूसरा पॉइंट सुनाया है, उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को, मुसलमानों को मस्जिद के इस्तेमाल से, नमाज पढ़ने के आने जाने से रोका नहीं जाएगा। वो अपनी नमाजें वहां पढ़ सकते हैं, जिसको लेकर सीधे तौर के ऊपर जो हुजैफा अहमदी जो वकील हैं, काउंसलर हैं, उन्होंने जो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा वुजू, तो वुजू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसका अलग से इंतजाम कर लीजिए। यहां सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो 1949 में यथास्थिति के जो निर्देश हो गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान में आ गया था और उसके बाद कानून बन गया था, और 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पारित हुआ, सरकार की तरफ से बनाया गया, पार्लियामेंट में बनाया गया, उसका सम्मान देखने को मिलेगा। उसके बारे में कहा जाएगा कि ये सही है, और इसी बुनियाद के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार गए भी थे। लेकिन जो कहता है कोई भी मस्जिद और मंदिर का इस तरह का केस नहीं आ सकता है अब बाबरी मस्जिद को छोड़कर। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिसके आदेश, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके खिलाफ जाकर जिस तरह से लोअर कोर्ट कार्रवाई कर रहा था, जहां उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट एक लताड़ लगाएगा या फटकार लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां तक के समाचार प्लस ने लिखा और बहुत से पत्रकारों ने भी लिखा है, ब्रेकिंग ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सिविल कोर्ट करे मामले का निपटारा। मतलब हम नहीं रोकेंगे, सिविल कोर्ट जो है वही इसका निपटारा जल्द से जल्द कर दे। मोनिका ग्रोवर एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट मोनिका ग्रोवर के नाम से ट्विटर पे उन्होंने लिखा है, बिग ब्रेकिंग, सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय कोर्ट की तरफ से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का निपटारा करने से इनकार, सेशन कोर्ट ही करेगा मामले का निपटारा। मतलब ये कहा जा रहा था कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस तरह के केसेस नहीं आ सकते हैं, और भारत का संवैधानिक कानून है, संविधान में कानून है कि यथास्थिति रखी जाएगी हर मस्जिद की, हर मंदिर की, हर इबादत खाने की, जो धार्मिक स्थल हैं उनकी ऐसे ही जो 1949 में जैसी थी। पर उसके बाद भी कैसे कोई कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अंदर हस्तक्षेप ही करने से, इस तरह से रोक लगाने से तो इनकार कर दिया। अब यहाँ क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ने वो आपको बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो महत्वपूर्ण है। मोहम्मद शाहरुख करके हैं, इन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा है ये, इसके बारे में अगर आप थोड़ी जांच करेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली है, और फिर अपेक्षा है कि इस तरह के ही आदेश आ सकते हैं अगर ऐसा कुछ मामला वाकई में है। इन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाने वाली बेंच का भी हिस्सा थे। जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे वो उस पूरी बेंच का हिस्सा थे जिसने बाबरी मस्जिद को लेकर फैसला सुनाया था। और वहीं जस्टिस नरसिम्हा जो हैं वो बाबरी मस्जिद केस के में हिंदू पक्ष के वकील थे। सुनवाई कर रहे दोनों जज बाबरी केस से जुड़े हुए हैं। जैसे चंद्रचूड़ तो आप उस पर कुछ इतना बड़ा उन पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, वैसे तो आप सर्वोच्चतम न्यायालय का न्यायालय पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं यहाँ पर हमारे संविधान के हिसाब से। लेकिन बड़ा विषय यह है कि एक व्यक्ति जो जस्टिस नरसिम्हा का जिक्र किया जा रहा है, माननीय न्यायाधीश जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आज जज बने हैं, लेकिन इससे पहले जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था तो जस्टिस नरसिम्हा उस दौर में वकील हुआ करते थे और बाबरी मस्जिद के खिलाफ
राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से या जो हिंदू पक्षकार थे उनकी तरफ से राम मंदिर के हित में जो बहस कर रहे थे वो जस्टिस नरसिम्हा, उस दौर में वकील नरसिम्हा थे। अब ये बात आपको खुद देखनी है कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या एंगल्स हैं, लेकिन ऐसे ही ये भी एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर बहुत से लोग बहुत से सवाल कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ है। जो ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर स्टे के लिए अपील दायर की गई थी, वहां पर कोर्ट के जजेस के बीच में जजेस, सॉलिसिटर जनरल जो सरकारी वकील और तीसरे मुस्लिम पक्ष और ज्ञान वापी मस्जिद पक्ष के जो वकील हैं जिनका नाम हुजैफा अहमदी है, उन तीनों के बीच में क्या क्या हुआ वहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर चला भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया ज्ञान वापी सर्वे का, जज साहब ने पूछा हम आदेश देंगे कि आपने जो आवेदन दाखिल किया है सिविल कोर्ट में उसका जल्द निपटारा सिविल कोर्ट कर दे। अब यहाँ पर अहमदी जो है, हुजैफा अहमदी, उन्होंने कहा सिर्फ इतनी बात नहीं है, सभी आदेशों पर रोक लगनी चाहिए। मतलब जितने आदेश पारित किए जा रहे हैं, कहीं पर सील करने का आदेश पारित किया जा रहा है, कहीं सर्वे करने का आदेश पारित किया जा रहा है, कहीं नमाजियों को रोकने का आदेश पारित किया जा रहा है, इन तमाम आदेशों पर रोक लगे। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो आवेदन के अंदर कई बातें मांगी गई थीं जो सिविल कोर्ट के अंदर नीचे मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ सीलिंग का आदेश पारित किया कि उस जगह को सील कर दिया जाए जो वुजू खाना है, जहां तथाकथित तौर के ऊपर शिवलिंग को मिलने का दावा किया जा रहा है। लेकिन फिर हुजैफा अहमदी ने कहा कि साहब नमाजियों को भी की भी संख्या को सीमित किया जा रहा है, सीमित हो गई है, नमाजियों की संख्या भी सीमित हो गई है, धार्मिक स्थल की स्थिति बदली जा रही है, जो कि खिलाफ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 के 1949 के हिसाब से चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो अहमदी जो हुजैफा अहमदी, उन्होंने कहा माँ श्रृंगार, गौरी, गणेश और दूसरे देवताओं के पूजा और दर्शन का अधिकार मांगा गया है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक चीज महत्वपूर्ण पॉइंट कोर्ट ने कही है कि मालिकाना हक नहीं मांगा गया है, मालिकाना हक की प्रार्थना नहीं है और ये मालिकाना हक का केस नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है जज साहब ने कहा ये मालिकाना हक का केस नहीं है, सिर्फ पूजा का अधिकार मांगा गया है। तो इसके ऊपर जो हुजैफा अहमदी हैं वकील, उन्होंने कहा कि माँ श्रृंगार, गौरी, गणेश और दूसरे देवताओं के पूजा और दर्शन का अधिकार मांगा गया है, पूजा आरती भोग की मांग की गई है। ये साफ तौर पर इस जगह की स्थिति को बदल देगा जो कि अभी मस्जिद है। मतलब अगर आप पूजा की अनुमति देंगे तो प्रारूप मस्जिद का मंदिर के अंदर अपने आप परिवर्तित हो जाएगा और मस्जिद नहीं बचेगी वो, और ये सीधे सीधे भारत के कानून के खिलाफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सवाल नहीं पूछा है कमीशन ने कब काम किया, तो जो अहमदी, हुजैफा अहमदी, उन्होंने कहा कि 14 और 15 तारीख को उनको पता था। उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, फिर भी उन्होंने अपनी कार्रवाई की है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। अब आगे क्या क्या पता चलेगा ये बात की बात है। हुजैफा अहमदी ने यह भी कहा कि 3 बिंदु हैं। आदेश एक सिविल वाद में पारित किया गया है, ये 2021 में दाखिल हुआ था, इसमें की गई प्रार्थना को तो देखिए आप एक बार। उन्होंने कहा जज साहब से कि जज ने कहा कि प्रार्थना देखने पे जब कहा कि आप प्रार्थना देखिए, जज साहब ने कहा कि यहाँ मालिकाना हक का केस नहीं है, इसके अंदर सिर्फ पूजा का अधिकार मांगा है। तो मैंने आपको बताया कि हुजैफा अहमदी ने क्या कहा कि अगर पूजा का अधिकार दे दिया जाएगा तो अपने आप प्रारूप बदल जाएगा, जो अपने आप में एक बड़ा विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूछा कि साहब सीलिंग का आदेश कब का है, तो अहमदी जो है एडवोकेट अहमदी काउंसलर जो है उन्होंने कहा 16 मई का पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया है, नमाजियों की संख्या सीमित कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी चीज़ें, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है बहुत से लोगों को, तो ज़रा बहुत से लोगों को हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप एबीपी का ज़रा सा जो स्टार्टिंग नोट है वो सुन लीजिए, एक 40 सेकेंड का वीडियो, आपको खुद समझ में आएगा। अपडेट अपने दर्शकों को बता दूं, और जैसा कि प्रणय हमें जानकारी दे रहे हैं, मां श्रृंगार, गौरी, गणेश और जो दूसरे देवी देवता हैं उनके पर पूजा अर्चना भोग की मांग की जा रही है। उसको लेकर मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि मस्जिद का स्वरूप बदल जाएगा अगर इस तरीके की इजाजत दी जाएगी। पूजा का हक मांगा गया है, भोग लगाने का हक मांगा गया है। प्रणय जी बिल्कुल, यही तर्क दिया गया है और इसी के आधार पर प्रोटेक्शन मांगते हुए जो अपील दाखिल की गई है उसमें यही कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो कि ये देता है कि स्थितियों के अंदर बदलाव नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्थलों की स्थिति नहीं बदली जानी चाहिए। इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि अगर पूजा की इजाजत दे दी गई, क्योंकि इसी अधिकार के साथ पिटीशन फाइल की
तो एक तरह से जो उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करके फटकार लगाएगा कि लोअर कोर्ट ने कैसे भारत के कानून को एक तरफ रख के और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के आदेश पारित किए, पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप वापस जाइए कोर्ट में, सिविल कोर्ट के अंदर, हम उनसे कहेंगे कि जल्दी निपटारा किया जाए। और यहाँ तक कि हमने बैलेंस कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल को आपत्ति थी कि वुजू की अगर अनुमति दी जाएगी तो लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएगी, वहाँ पर यह परेशानी होगी। तो वहाँ कोर्ट ने कहा कि हमने बैलेंस कर दिया, वुजू नहीं कर पाएंगे, मुस्लिम समाज पक्ष जो है वो कहीं और वुजू का इंतज़ाम कर ले, हौज जो है उसको रोक दिया जाए। हैरत की बात ये होती है कि कोई भी जानता है इस देश में जितनी पुरानी इमारतें हैं, जितनी पुरानी मस्जिदें हैं, उन सब में बीच में फाउंटेन, फुव्वारे हैं। अब फुव्वारे को अगर शिवलिंग मान लिया जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय भी है और दुनिया के सामने हम क्या पेश कर रहे हैं ये भी एक मिसाल है। और जितने गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग है ये उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हो, लोकल कोर्ट का आदेश हो, या जो वहाँ के डीएम बनारस ने कहा है वो हो। जैसे मिसाल के तौर पे वाकई में शिवलिंग इतना कहा जा रहा है कि उसको स्थापित कर दिया जाए कि वहाँ शिवलिंग ही निकला है। अब उसको ना तो कोई फुव्वारा कह रहा है, ना कोई फाउंटेन कह रहा है। अधिकारों के ऊपर अगर इस तरह से रौंदा जाएगा तो ये अपने आप में एक ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी करता है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये भी आपके सामने है। लेकिन एक ही पॉइंट है जहां पूरा का पूरा केस डिसमिसल की तरफ जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल का प्रारूप नहीं बदल सकता जिसका प्रारूप 1947 में जो था वही रहेगा। अगर मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी 49 में, मंदिर था तो मंदिर रहेगा। लेकिन फिर भी ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अगर मंदिर बनाने की उसमें कोशिशें की जा रही हैं तो ये तो अपने आप में भारत के कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया राम जन्मभूमि का, उस दौर में कह दिया कि सिर्फ ये राम जन्मभूमि जो विषय है, विवाद है, यही इससे अलग है, वरना बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसी का 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आएंगी और ये कहीं से भी इसमें किसी और मस्जिद का केस नहीं लिया जा सकता है, पर फिर भी ले रहा है। और बड़ा सवाल तो ये भी है जो एक व्यक्ति ने ट्विटर के ऊपर पूछा है कि जस्टिस नरसिम्हा अयोध्या जो पक्ष था, जो हिंदू पक्ष था, उसके पेशकार रह चुके हैं, उसके वकील रह चुके हैं, तो वो भी उस बेंच के ऊपर हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय हैं। 2024 से पहले नरेंद्र मोदी जी की खामोशी, अमित शाह जी की खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही है। ये हालात जो हैं वो एक सरकार की सत्ताधारी दल की नाकामी के कारण अगर बने हैं तो ये दुखद है, अपनी नाकामी से ध्यान मोड़ने के लिए बने हैं तो ये और भी दुखद है। खैर, आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, क्या उम्मीद की जा रही थी, क्या फैसला आया है और आगे हालात क्या दिख रहे हैं इन लोगों को, वो भी साफ समझ में आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।